नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए ट्रेसिंग, परीक्षण और उपचार को बताया महत्वपूर्ण। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना भारत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या 2000 के पार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए ट्रेसिंग, परीक्षण और उपचार को महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने आज पीजीआई चंडीगढ़ के निदेशक डॉक्टर जगत राम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है। राज्यपाल ने कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ कोरोना मरीजों का इलाज करने का सराहनीय कार्य कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बन गया है। उन्होंने कहा कि भारत में अब तक 300 से अधिक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां स्थापित हो चुकी हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आत्मनिर्भरता की दिशा में बढ़ते भारत ने सफलता का एक और कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि विश्व के मशहूर ब्रांड एप्पल ने अब भारत में आईफोन का उत्पादन शुरू कर दिया है, जो देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को भारत में अपनी पूरी सप्लाई चेन मशीनरी लाने के लिए जोर दे रही है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पर्यावरण संरक्षण के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं व आम लोगों से पौधरोपण के लिए स्वेच्छा से आगे आने का आह्वान किया है। वे आज भाजपा महिला मोर्चा द्वारा कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के पगोग में आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में बोल रहे थे। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि देश में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और वनों की संख्या में वृद्धि कर इस समस्या को कम किया जा सकता है। कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत लाहौल घाटी के हर घर को आगामी दिसंबर तक शुद्ध जल मुहैया करवाने का लक्ष्य है। केलंग में जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घाटी के 1707 परिवारों को मिशन से जोड़ा जाएगा, जिस पर 2 करोड़ 64 लाख रुपए खर्च होंगे। लाहौल स्पीति में 17 जुलाई को हमें स्वीकृति मिली है। हम जो 1707 परिवारों को हाउसेज को घरों को जो है नलकों से जोड़ेंगे और इसमें लगभग जो है 2 करोड़ 64 लाख रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। इसी साल जो है हमारा दिसंबर तक जो है माह तक ये कंप्लीट करने का पूरा हर घर को जो है हम जो है पानी देंगे और उसमें बिल चार्ज किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले में कुटलैहड़ क्षेत्र के बुढ़वार में आज विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी और विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। सहकारिता मंत्री राजीव सैजल ने सहकारी क्षेत्र को लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया है। वे सोलन जिले के धर्मपुर के लोहांजी गांव में सहकारी सभा के भवन के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र में रोजगार और स्वरोजगार की भी व्यापक संभावनाएं हैं। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कांगड़ा जिले में सुलह विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आज सड़कों और पुलों के निर्माण कार्य में हुई प्रगति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में 10 नए पुलों के निर्माण पर 30 करोड़ और सड़कों पर 26.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। राज्य सरकार ने प्रदेश में आवागमन से संबंधित आदेशों में आंशिक संशोधन किया है। एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार जो विद्यार्थी अपने अभिभावकों के साथ प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के चलते प्रदेश के भीतर और बाहर आवागमन करना चाहते हैं, उन्हें राज्य में 72 घंटों के भीतर वापस आने की स्थिति में क्वारंटीन नियमों से छूट की सुविधा दी जा सकती है। इसके लिए परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रवेश पत्र को वैध दस्तावेज माना जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को पत्र लिखकर देश की सीमाओं की रक्षा में कोई भी कोताही न बरतने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि किन्नौर जिले में भारत चीन सीमा पर चीन की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है।
प्रदेश में आज 81 नए मामले सामने आने के बाद कोरोना संक्रमितों की संख्या 2000 के पार हो गई है। सोलन जिले में 34, सिरमौर और मंडी में 15-15, ऊना में 6, चंबा जिले में 7 और कांगड़ा जिले में 3 नए मामलों की पुष्टि हुई है। शिमला जिले में भी एक नया मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक राज्य में एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 840 तक पहुंच गई है। हालांकि 1167 लोग उपचार के बाद ठीक भी हुए हैं। सोलन जिले में अब तक सबसे अधिक 506 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। कांगड़ा जिले में 388, जबकि हमीरपुर जिले में 291 कोरोना मामले सामने आए हैं। आज जांच के लिए प्रदेश भर में 2509 सैंपल लिए गए, जिनमें से 502 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 2007 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार है। इस बीच सोलन जिला प्रशासन ने बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ क्षेत्र में 48 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन की अधिसूचना जारी कर दी है। उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान फार्मा उद्योग सहित आवश्यक उद्योगों को कम कर्मचारियों के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। शेष उद्योगों में कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा। सारी एक्टिविटी, सारे प्रकार के जितने ये हो गए और एसेंशियल नॉन से सारे बंद रख दिए गए हैं। और इसमें एक एहतियात कि कोई भी आदमी फुट मूवमेंट नहीं होगा, कोई सड़कों पर नहीं होगा, सिर्फ हाईवे पे जो गाड़ियां चलेगी वो अपने गंतव्य को निकलेगी। और एक एहतियात ये की गई है कि जो एसेंशियल सर्विसेज की इंडस्ट्रीज हैं, जो फार्मा सेक्टर्स के हैं, जो दूसरी इंडस्ट्रीज है जो परमानेंट नेचर्स की है, उनको अलाउ किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी व दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी, डीडी न्यूज, पीएमओ और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर यह कार्यक्रम लाइव उपलब्ध रहेगा। कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई में सरकार दोहरे मापदंड अपना रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़े जा रहे हैं, वहीं भाजपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ इन नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके विपरीत नियम तोड़ने पर कांग्रेस नेताओं के खिलाफ मामले बनाए जा रहे हैं। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कानून सबके लिए समान है, जिसका पालन सुनिश्चित बनाया जाना चाहिए। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप 29 जुलाई को शिमला में पदभार संभालेंगे। पार्टी महासचिव त्रिलोक जम्वाल ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते ये समारोह साधारण तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सरकारी दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा। किन्नौर जिले के प्रवेश द्वार चौरा में बतौर कोरोना योद्धा सेवाएं देने वाले चिकित्सकों, पुलिस कर्मियों सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को जिला कांग्रेस ने सम्मानित किया। स्थानीय विधायक जगत सिंह नेगी ने एक समारोह में इन कोरोना योद्धाओं को किन्नौरी टोपी पहनाकर सम्मानित किया। इन योद्धाओं को पीपीई किट्स भी प्रदान की गईं। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते कल होने वाली जेबीटी और शास्त्री विषय की टेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने बताया कि परीक्षा की नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए ट्रेसिंग, परीक्षण और उपचार को बताया महत्वपूर्ण। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, केंद्र सरकार की प्रभावी नीतियों से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता देश बना भारत। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 81 नए मामलों की पुष्टि, संक्रमितों की संख्या 2000 के पार। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल सुबह 11 बजे साझा करेंगे विचार। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।